हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई, ठीक हो? ठीक है, कैसे हो सर? अच्छा। कैसा रहा आपका वीकेंड? अच्छा रहा। अच्छा रहा। ज्यादा काम तो नहीं था वीकेंड पे? नहीं नहीं। अच्छा, चलो दोबारा कोशिश करेंगे। अच्छा, चीजें समझ आ रही हैं? सॉरी। जनरल एंट्री तो आपने काफी हद तक ठीक की है। अच्छा। अच्छा, वो सारी खुद की है पूरी वर्कशीट? हाँ जी, पूरा किया खुद। चलो, अभी ये आपके सामने आपको स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ जी। चलें, ये 10 ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको फटाफट पहले तो मुझे वर्बली बताएं कि इनके क्या ऑपरेशंस होंगे, उसके बाद मुझे सॉल्व करके बताएंगे अभी आप। हाँ जी। चलें, बस शुरू करें। स्टार्टअप बिजनेस विथ इसमें कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। गुड, शाबाश। हाँ, आगे और बढ़ो। कैश डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। हाँ जी। डिपॉजिटेड 60,000 रुपीज टू द बैंक। इसमें हम डिपॉजिट कर रहे हैं 60,000। फिर हमारा कैश माइनस हो रहा है। हम्म। और हमारा जो बैंक में है, हम्म। क्रेडिट कह सकते हैं इसको। बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। हाँ जी। अच्छा, इन दोनों में से बैंक और कैश में से लायबिलिटी कौन सी है? इसमें कोई लाइबिलिटी तो नहीं है गुड, वैसे। शाबाश। कॉन्फिडेंस रखो ना, आप ठीक बता रहे हो। अच्छा अच्छा। हाँ। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 15,000। हाँ। फर्नीचर हमारा एसेट हो गया प्लस। हम्म। और कैश हमारा माइनस हो गया। ठीक है। इसके डेट्स भी बताने हैं साथ साथ क्या? नहीं नहीं, डेट ठीक है, लिखी हुई है, ओके। अच्छा। bought goods on credit for from Ali for 20,000। इसमें हमारे गुड्स प्लस हो रहे हैं। हम्म। और क्या कहते हैं हमारे, क्या कहते हैं, लायबिलिटी भी प्लस हो रहा है। हम्म। फिर फिफ्थ वाला सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000। हमारे गुड्स इसमें कम हो रहे हैं, कैश इंक्रीज हो रहा है। सिक्स्थ वाला पेड रेंट फॉर 5,000। रेंट रेंट एक एक्सपेंस होता है ना? सही है। जी। इसमें हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है। एक्सपेंस हमारा ज्यादा हो रहा है। कैश भी। हाँ जी। एक्सपेंस कम हुआ ना, पेड किया ना रेंट को। हाँ जी। तो कैश कम होएगा। हाँ जी। हम्म। सेवेंथ वाला रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेबिटर। हम्म। रिसीव्ड वो एक इनकम है। और क्या कहते हैं, कैश भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। नहीं नहीं, इसमें दो चीजें आएंगी, इसमें यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जो रिसीव कर लिया ना कैश को, कैश हाँ जी। रिसीव फ्रॉम, तो दो चीजें यूज होती हैं। एक अकाउंट पेएबल, हाँ जी। तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। एक अकाउंट पेएबल होता है, हाँ और जी। दूसरा होता है अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा। अकाउंट रिसीवेबल होता है। ठीक है, सो अकाउंट पेएबल क्या होता है? वो अकाउंट जो हमने पे करना होता है, मतलब अगर हम किसी से क्रेडिट लेते हैं, हम्म। फॉर एग्जाम्पल बहुत गुड ऑन क्रेडिट, यस। तो वो वहां पे हम उसके लिए क्या लिखेंगे? अकाउंट पेएबल, लायबिलिटी है। एंड ओके। सेकंड वन आ जाता है अकाउंट रिसीवेबल। हम्म। एंड अकाउंट रिसीवेबल जो होता है वो एसेट होता है, यानी हमने किसी से पैसे लेने हैं। तो हाँ रिसीव्ड जी। कैश फ्रॉम डेटर, अब डेटर का नाम नहीं लिखा हुआ, तो अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कम हो गया। अच्छा। हाँ। एट वाला पेड टू क्रेडिटर 10,000। हाँ। हाँ। अकाउंट पेएबल बन गया हाँ, ये। अकाउंट पेएबल कम हो गया। हाँ जी। और अकाउंट रिसीवेबल नहीं। नहीं, हमारा कैश पे किया ना हमने उसको। हाँ जी। हाँ, तो कैश इंक्रीज हो गया।
और अकाउंट पेएबल भी इंक्रीज डिक्रीज हो गया, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी हमने पे कर दी है, तो लाइबिलिटी कम हो गई है हमारी। हाँ जी। हाँ, चलो आगे चलो शाबाश। चलो नाइन्थ वाला, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। हम्म। हमारा कैश कम हो रहा है। हम्म। और ड्राइंग्स। सॉरी। ड्राइंग्स इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि जो ऑनर विड्रॉ करता है पैसे अपने लिए, वो ड्राइंग्स होती है ना। हाँ जी। हम्म। अच्छा। टेंथ, पेड इलेक्ट्रिक बिल। हम्म। ये एक हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है और कैश भी डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ठीक हो गया। यहाँ तक मतलब समझ आ गई है, गुड शाबाश। अच्छा, अब ये मुझे ना जल्दी से वो बना के दिखाओ, उसके ऊपर पेपर पे बना के दिखाओ। टेबल एक। हाँ जी, प्रॉपर जर्नल एंट्री करके दिखाओ। हाँ जी। और मेरी बात सुनो, इसके अंदर आप क्या करोगे, जब भी आप इसको लिखोगे, तो आपने मतलब वर्ड्स के दरम्यान में अगर दो वर्ड्स लिखने हैं तो एक उंगली का इतना फासला रखना है। ठीक है, मतलब आप राइटिंग कर रहे हो, वन वर्ड लिख लिया ना, अल्फाबेट नहीं कह रहा, वर्ड कह रहा हूँ। तो आफ्टर राइटिंग वन वर्ड, जैसे स्टार्टेड बिजनेस, तो इनके दरम्यान में इतना गैप रखना है। और जो आपने अच्छा। लाइन अल्फाबेट लिखना है वो कंप्लीट लाइन पे होना चाहिए, लाइन टू लाइन, थोड़ा बड़ा करके अच्छे वाला, ठीक है। चलो बनाओ शाबाश। जैसे आपने असाइनमेंट में दिया था वैसे सेक्शन ई की तरह करना। हाँ जी, जिस तरह से डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, इस तरह से। अच्छा। मुझे दिखा लेना पहले, जो फॉर्मेट बनाओगे ना, फॉर्मेट पहले दिखा लेना, एंट्रीज बाद में करते हैं। हाँ जी, मैं बस बना रहा हूँ टेबल। ओके। ठीक। ये बस लाइंस खत्म कर रहा हूँ सही।
जी बना दिया। ये देख लो। चलो दिखाओ मुझे, स्क्रीन के सामने करो। हाँ जी, एक मिनट। ये हाँ हाँ जी, ये हाँ, बना। डेट, डिटेल्स, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, अब इसको सीधा करो, अपने सामने कर लो। हाँ जी। अच्छा अब देखो, अब करना क्या है, जो डेट का कॉलम होता है वो छोटा होता है, अच्छा। जो डेट वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, डिटेल्स, डिटेल का कॉलम थोड़ा सा लंबा होता है। अच्छा। इसके बाद आ जाता है डेबिट, वहां आता है डीआर, हाँ जी। सीआर। अब मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ओके। अच्छा देखो, मैं यही बनाता हूँ, वही तो आपको नजर आएगा। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ जी। मान लो यही मेरा पेपर है, ठीक है, और इसी के ऊपर ही हम बना रहा हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें चाहिए था डेट, डिटेल, डेबिट और क्रेडिट। अब डेट होती है, यहाँ डेट आ गई। अब चूंकि डेट का कॉलम होता है यहाँ पे छोटा सा, अब मेरे लिए समझो यही व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, और यही आपका पेपर है। सो डेट इतनी सी रहेगी, यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं, डिटेल, या फिर आप लिख सकते हो पर्टिकुलर। ओके। इन दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो। इसको थोड़ा सा रखोगे बड़ा, ठीक है। अब जहां पे डेबिट आता है वहां लिखोगे डीआर, जहां क्रेडिट आता है वहां लिखोगे सीआर, ओके। ठीक है। हाँ जी। तो ये आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया। अब आप देख रहे हो, आपने अपने पेपर के लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, डेट लिखी, हमारे पास डेट मान के चलो कि 1 अप्रैल है, तो आप ऐसे ही लिखोगे 1 अप्रैल 2026। ओके, हाँ जी। पर्टिकुलर। अब मैं आज आपको साथ में बताऊंगा कि नरेशन क्या होती है, वो इसके इसके बाद बताता हूँ। अच्छा, डिटेल क्या है मेरे पास, मेरे पास है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब मैं लिखूंगा स्टार्टेड बिजनेस तो मेरे पास क्या लिखा जाएगा, कैपिटल, कैपिटल। कैपिटल, विद कैश जितना भी था, कितना था, 1 लाख, हाँ जी। 1 लाख। क्रेडिट पे तो कुछ नहीं आएगा। हाँ जी। अच्छा, इधर क्या आएगा, ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी आप सोच रहे हो कि कैश लिखना था, तो कैश भी लिख सकते हैं, अच्छा। ठीक है। ऑनर इक्विटी लिख दो, क्योंकि कैपिटल तो बिजनेस के पास आ गया ना, तो मैंने डेबिट कर दिया यहाँ पे। अब अच्छा। ऑनर की इक्विटी कम हुई होगी, हम्म, ऑनर की इक्विटी कह दो, या फिर ऑनर्स कैश कह दो, अच्छा। ठीक है। बस कभी कैश नहीं लिखना प्लेन। नहीं नहीं, ऑनर्स कैश लिख दो। अब आप खाली कैश लिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि क्या कौन सा कैश है। अच्छा। तो जब भी आपने यहाँ स्टेटमेंट लिखनी है, तो आपने मेंशन करना है इस चीज को कि कहाँ से पैसे आए हैं और कहाँ गए हैं, ये क्लियर ओके। समझ आनी चाहिए। तो वहां से भी 1 लाख ही निकला है। नेक्स्ट लाइन पे आ गए, 2 अप्रैल 2026, क्या कहते हैं, डिपॉजिट 60,000 इनटू बैंक। अब पहले बैंक में गए हैं, बैंक, बैंक के बाद आप ये भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट। ओके। अकाउंटिंग में ए और सी लिखते हैं अकाउंट को, ओके। ठीक है।
बेसिकली ये अब सारे अकाउंट हैं, जो मैं कैपिटल लिखा है ये भी मेरा अकाउंट है। ये अभी हम मैं आपको लेजर पढ़ाऊंगा तो फिर लेजर में आपको पता चलेगा। अच्छा। ये बैंक अकाउंट हो गया, कितने मैंने दिए बैंक अकाउंट में? आ 60,000 अच्छा। बैंक में डिपॉजिट कर दिए, 60,000। अब मेरे पास क्या कम हुआ? कैश। अच्छा अब देखो, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में कमी आई ना। हाँ जी। ये मैं एक चीज स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, आपने ये नहीं समझना कि सर पहले कुछ बताते हैं बाद में जाकर कुछ कर देते हैं। हाँ जी, स्टेप क्योंकि बाय मैं स्टेप। बहुत स्टेप बाय स्टेप, देखो आपको बहुत जल्दी समझ आ रहा है। हाँ माशाल्लाह जी। आपने एक या दो लेक्चर के अंदर जनरल एंट्री समझ ली। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्पीड है माशाल्लाह। अच्छा, 3 अप्रैल आ जाता है जी हमारे पास। थर्ड, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो डालते हैं। 3rd April। सॉरी, थर्ड थर्ड। सो क्या किया हमने, फर्नीचर बाय किया। हाँ जी। पाउच फर्नीचर, आपने अपने फिफ्टीन पेपर पे इतनी थाउजेंड जगह रखी है कि आप ये हाँ जी। लाइंस लिख सको, इतने थे ना। हाँ तो जो जी। डिटेल्स वाला खाना होगा ये थोड़ा बड़ा रहेगा। कितने का खरीदा मैंने? 15,000। 15,000। और किस पे खरीदा? क्रेडिट पे। कैश नहीं अकाउंट से पैसे कम होंगे ना। हाँ जी। कैश अकाउंट से पैसे कम होंगे। ठीक है, 4 अप्रैल। अच्छा, एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। हाँ जी। ये क्या कहते हैं, मतलब ऐसे ही होगा ना एग्जाम में, ये वो सारे डिटेल्स देंगे, डेट? हाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, आपको एग्जाम के फॉर्मेट से करवा रहा हूँ, कोई चीज अलग से नहीं। जैसे ये अच्छा। सीख रहे हो ना, ये जैसे ये हाँ जी। टेबल बना हुआ है ना, ओके। ये टेबल आपको बना हुआ होएगा। हम्म। समटाइम्स तो ये जो अकाउंट्स होते हैं लिखे हुए होंगे, ओके। वो जैसा आपको कहेगा पास द एंट्रीज। अब अच्छा। मजे की बात बताता हूँ, आपके एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आता है कि वो कहेगा डायरेक्ट जर्नल एंट्री करो। वो ओके। आपको इस तरह से अकाउंट देगा, और ये सारे जितने भी अकाउंट्स अमाउंट्स है ना, ये सारी एक ही जगह पे लिखी हुई होंगी। इसको हम हाँ। कहेंगे एरर्स। जब हम एरर वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपके एग्जाम में पेपर आता है वो एरर्स का आता है, कहता है एरर फाइंड करके दो। अच्छा। ठीक है, अभी हम पास पेपर्स इंशाल्लाह जैसे ये थोड़ा सा जनरल एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे ओके। जो जनरल एंट्री से रिलेटेड होंगे। हाँ जी। ठीक है, और फिर लेजर कर लेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगा, साथ साथ ये पास पेपर्स की प्रैक्टिस करते जाना है हमने। ओके। तो अलग से बर्डन नहीं आएगा हम पे। हाँ जी। तो चूंकि ये चीजें नई सीखने वाली होती हैं, इसलिए बहुत ब्रेक डाउन होता है इसका पहले। हाँ अच्छा सवाल है आपका, गुड शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 5 अप्रैल की। 5 अप्रैल को क्या किया हमने? बोथ गुड्स ऑन क्रेडिट। सो एक एसेट जी। मेरा इंक्रीज हुआ, बोथ गुड्स ऑन क्रेडिट। चलो ऑन क्रेडिट को तो छोड़ दो, यहाँ पे आ गया। कितने के खरीदे मैंने? 20,000 के। अच्छा, गुड्स अकाउंट, बोथ गुड्स अकाउंट या गुड्स अकाउंट, आप खाली गुड्स अकाउंट कर दो, ये भी सही रहेगा। मैं आपको हर तरह से समझा रहा हूँ कि आप किसी भी तरह से कर सकते हो इसको। कितने के खरीदे यार मैंने? 20,000 के। 20,000। अच्छा, अब खरीदे किससे जरा ध्यान देना है यहाँ पे। अली से। अली से? अलिया। ये नहीं सही। देखो, बोथ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली। हाँ जी। अब अली का नाम खाली अली भी लिखा हो सकता है, अली ट्रेडर भी लिखा हो सकता है। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो कुछ हाँ भी लिखा जी। हो सकता है। तो अली लिखा हुआ है तो मैंने अली अकाउंट लिखा, और उसके अकाउंट से 20,000 क्रेडिट कर दिए। ओके। देख रहे हो? अच्छा, आगे क्या है जी?
7 अप्रैल। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हुआ क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन कैश। सो हाँ जी। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, गुड्स या कैश? गुड्स को लिखेंगे। कैश अकाउंट, बिकॉज अच्छा। डेबिट क्या हुआ है? हाँ जी। अच्छा। 12,000 का। 12,000। क्या कहते हैं एग्जाम में, हाँ। अगर लेट्स से डेट में भी हल्का सा मिस्टेक हो जाता है, उसका भी मार्क कट हो जाता है? नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता। अच्छा। डेट नॉर्मली गलत होती भी नहीं है। नहीं मतलब अगर लिखते हुए नहीं हो नहीं, इतना जाता नहीं है। होता। और आपको जो मार्क्स मिलने हैं वो आपको मिलने हैं स्टेप वाइज। अच्छा। ठीक है, स्टेप वाइज। तो डेट कैसे गलत हो सकती है, इतना नहीं होता, बेफिक्र हो जाओ। हाँ, एहतियातन हम चेक कर सकते हैं अपनी डेट्स तरह को। वो देते हाँ। हैं जब एग्जाम में आएगा। वो इस तरह से आएगा कि फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट ऑनवर्ड्स। ओके। वो वन बाय वन तो मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ ना अभी। हाँ जी। सही। अच्छा, देखो, मैंने कैश अकाउंट से 12,000 डेबिट कर दिए, इधर क्रेडिट कर दिए। हाँ जी। 7 अप्रैल, अब क्या आ गया मेरे पास, 8 अप्रैल। अभी अकाउंट 10 अप्रैल। पेड रेंट। अकाउंटिंग का पता लग रहा है। हाँ जी। 10 अप्रैल 2026। अच्छा, मैंने रेंट पे किया। अब जब मेरा एक्सपेंस पे हो गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्सपेंस डिक्रीज होगा। अच्छा, हाँ यार, रेंट पेड हो गया ना। तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? रेंट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डेबिट में जाएगा। हाँ, तो रेंट हो गया डेबिट। हाँ जी। ठीक है। रेंट अगर डेबिट हो गया तो कितना था रेंट, आई थिंक 5,000 है। हाँ, 5,000 हो गया। रेंट हो गया 5,000। और कैश पे किया होगा। हाँ जी। अच्छा यार, साथ आगे कैश। हम्म। और कैश यहाँ पे क्या हो गया? इसके बाद क्या ट्रांजेक्शन है? इसके बाद आ जाती है 10 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल आ गया। अच्छा, ट्वेल्व हम्म। अप्रैल रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर। कैश आया। बात समझ लेनी है। कौन सी अप्रैल थी, 11 अप्रैल थी। 12।
श्योर। कैश, सबसे पहले तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर। अब कैश मेरे पास आया है तो कैश डेबिट होएगा। हम्म, और अकाउंट पे लिखना था, बता ही नहीं रहे हो यार आप। अच्छा, सॉरी। तो बताओ तो सही सर, आप अकाउंट नहीं लिख रहे। जी। ये अकाउंट क्यों लिख रहा हूँ ये भी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अच्छा। ठीक है। ओके। हाँ। अच्छा, कैश आया, कितना कैश आया यार? कैश आया 8,000 रुपया। 8,000। ठीक हो गया। अब साथ में मैंने क्या किया, डेटर से पैसे लिए ना, डेटर से, तो अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया। अच्छा। एसेट कम हुआ ना, अकाउंट रिसीवेबल मैंने क्या कहा था, क्या होता है? क्या सेट होता? एसेट होता है। अकाउंट रिसीवेबल अगर एसेट है तो मैं कहूंगा अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल मेरा क्या है? ये कैसे गलत हो गए? अकाउंट रिसीवेबल चूंकि मेरा एसेट है, अब एसेट मेरा कम हो गया है तो 8 हो गया। हाँ जी। चलो आगे आगे। 15, पे टू क्रेडिटर। अब जिसको मैंने देने थे उसको दे दिए। हाँ जी। 15 तारीख। 26। अच्छा, अब मेरा जो लाइबिलिटी थी, वो मेरी लाइबिलिटी कम हुई। हाँ जी। तो वो क्या होती है? पेएबल। हाँ जी। अकाउंट पेएबल। लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। हाँ, लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट। गुड, शाबाश यार, बहुत अच्छा जा रहे हो। बस मुझे लगता है हमने एक साल में कर जाना है तो लेवल। थैंक यू। हाँ। अच्छा, अकाउंट पेएबल होगा तो मैंने कैश दिया होगा उसको यकीनन। हम्म। तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट, क्योंकि कैश मेरा एसेट है और एसेट मेरा कम हो गया। हम्म। हम्म। गुड। 18, कैश विड्रॉ करा लिया जी। 26। ले जी, 18 डेट को क्या किया जी हमने? हमने ड्राइंग्स की पैसा हैं। विड्रॉ किया। हाँ अगर जी। मेरी ड्राइंग्स इंक्रीज हुई हैं तो कैपिटल, अच्छा यहाँ पे एक बात समझ लो यार। वी हैव अ टू टाइप ऑफ लाइबिलिटीज, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो अच्छा। कैप, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो इसको। टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। ओके। हाँ जी। अच्छा। लिखा गया। हाँ जी, टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज हाँ, क्या थे? इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। हाँ जी। वो करंट और नॉन करंट तो है ही है। हाँ जी। ठीक है। ये उससे अलग है। तो इसमें हम ये समझेंगे कि जो इंटरनल लायबिलिटी होती है वो क्या होती है। जबकि हाँ मेरा जी। जो कैपिटल है, ठीक है, जो मेरा कैपिटल है, अब चूंकि कैपिटल मेरा इंटरनल लायबिलिटी है। कैपिटल क्या है, एसेट या लायबिलिटी? कैपिटल एक एसेट है।
और लाइबिलिटी है, अभी तो ये बताया मैंने। अच्छा। हाँ जी। मैंने बताया कैपिटल जो है वो है इंटरनल लाइबिलिटी। हाँ जी। ये इंटरनल लाइबिलिटी जो कैपिटल की बताई ना, ये बड़े एडवांस लेवल की है। अच्छा। आपको मैंने अभी बता दी है, एडवांस कर दिया आपको मैंने। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मेरी हमारी विड्रॉ ड्राइंग्स हुई ना, तो ड्राइंग्स हुई तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। हाँ जी। ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, ड्राइंग हुई तो लाइबिलिटी क्या हो गई, कम। कम हो गई। तो ड्राइंग मेरी हुई है जी 4000 की, आई बिलीव, यस। ड्राइंग हुई मेरी 4000 की। तो 4000 डेबिट या क्रेडिट? 1000 वो क्या था? डेबिट था। डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी कम हुई ना। हाँ जी। ठीक है, अच्छा, कैश पे किया होगा मैंने, कैश फॉर्म में गई होगी ना, हम्म। तो कैश मेरा क्रेडिट हो गया। ठीक। हाँ जी। अच्छा, आगे आ जाएंगे जी हम। हमारे पास एक ट्रांजेक्शन आई थिंक रह गई है। यस, 20 डेट को क्या हुआ, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000, याद रखना। हाँ जी। 2000। ओके। 20 अप्रैल 2026 इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। हाँ और अगर जी। मैंने अपना बिल पे कर दिया है तो डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? पे बिल को पे कर लिया हाँ, तो आपका क्रेडिट हुआ नहीं, डेबिट हुआ। हाँ जी, सॉरी, डेबिट होगा। डेबिट। ठीक है, तो पेड, या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कहूंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, हम्म। क्रेडिट कर दूं इसको? नहीं, हाँ, उसको क्या करूं? डेबिट कर। कितना, टू टू थाउजेंड थाउजेंड 2000। ये लो, आपने कह दिया तो मैंने इसको कर दिया है। हाँ जी। आपने वो एसी नहीं लिखा हुआ, अकाउंट नहीं लिखा हुआ वो पहले वाले शाबाश। में। हाँ, यहाँ भी नहीं लिखा हुआ। हाँ जी। हाँ, एसी बोले तो अकाउंट। अकाउंट। हाँ जी। और अकाउंटिंग में अकाउंट एक और तरीके से भी लिखा रहता है, ACCT भी लिखा होगा। ACCT। अच्छा। इसका मतलब ये अकाउंट ही होता है, अच्छा। शॉर्ट फॉर्म है ना। हाँ अच्छा, जी। ये भी 2000 हो गया यहाँ पे। ले बचे, यहाँ तक तो हमारी जर्नल एंट्री होगी कंप्लीट। ओके। ठीक है, अच्छा, अब ये चूंकि मेरी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है, तो अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे करना है कि मैंने दोनों साइडें टोटल करनी है। दोनों साइडें क्या करनी है, टोटल करनी है। टोटल। अच्छा, अब करते हैं जरा, कैलकुलेटर है? हाँ जी, हाँ मेरे पास। देखो जरा, लिखो 1 लाख। हाँ जी, 1000। नहीं नहीं, 1 लाख, 1 लाख 100,000 अच्छा। हाँ जी। प्लस 60,000 ओके। प्लस 15,000 ओके। प्लस 20,000 हाँ जी। प्लस ट्वेल्व ओके। थाउजेंड ओके। ओके। प्लस 5,000 हम्म। प्लस 8,000 ओके। प्लस 10,000 ओके। प्लस 4,000 ओके। प्लस 2,000। ओके। अब प्लस करो, कितना हुआ? इक्वल हुआ 222 फाइव, 222 500। हाय, यूनिट 10 करो, कितने बनते हैं, 22 लाख की 2 लाख? 2 लाख 25,000। हाँ जी।
चलो मुझे नंबर बताओ, मैं बताता हूँ। हाँ, टू टू। 2, टू टू आगे। 2, फिर टू, हाँ। कॉमा 500, हाँ, आगे फाइव। 100, 0 0 जीरो जीरो। मतलब। चलो अब इसको देखते हैं, अब ये भी पढ़ो, नंबरिंग पढ़ो यार, बहुत वीक हो मैथ में है। अच्छी। यूनिट, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 2 लाख, 22,000 एंड 500। अच्छा। अब मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ये देखो। ये आपके मैथ्स का है, लेकिन मैं यहाँ भी सिखा देता हूँ, बिकॉज मुझे भी तो बता करना करवाना है कुछ। अच्छा, ये अच्छा। देखो। यूनिट, यूनिट, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लाख। ये आ गया सेवन, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो, सबसे पहले लिखो यहाँ पे यूनिट, यू, यूनिट, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, लाख लिख लो, लाख लिख लो, उसके बाद 10 लाख। अब आपका कितना नंबर हो सकता है? हमारा नंबर था 00, देखो, 0 0 5 2 2 एंड 2। यही नंबर था। हाँ जी। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो, टू के नीचे 2 लाख है, अच्छा। 22,000 है, ओके। 500 है। तो समझ आया? 2 लाख, हाँ। 22,000 एंड 500। ओके। ये टेबल बना लो, जब भी कोई नंबर बनाना है, नंबर बड़ा हो छोटा हो, आपने इस टेबल के अकॉर्डिंगली देख लेना, यूं पढ़ लेना है। यूनिट, हाँ। 10, 100, 1000, 10,000, लैख। हाँ जी। सो 2,22,500, इधर 36 हो सकता है, 56 हो सकता है, 57 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये क्या कहते हैं एग्जाम का, ये हाँ जो जी। है इंटरनेशनल सिस्टम यूज करेगा कि इंडियन सिस्टम यूज करेगा नंबर्स हम के लिए? इंटरनेशनल सिस्टम यूज करेंगे। अच्छा। हम कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की तरफ से जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। हाँ। सो अभी आपको ये समझ आया? हाँ जी। चलो, मीटिंग इज गोइंग टू एंड। सो अभी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो। कोई सवाल हो तो ओके। फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी। ओके, काफिज। लास्ट।